अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसका ये जो सेकंड आपके पास पार्ट है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है वो ये है कि द नंबर रिटन in the form of a plus b iota is called complex number। यानी आपके पास जो भी नंबर a plus b आयोटा की फॉर्म में लिखा होगा इसको हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहेंगे। और स्टूडेंट्स, आपके पास इसकी जो एग्जांपल है, ठीक है, काउंटर एग्जांपल में मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके पास नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा। अब आप देखो स्टूडेंट कि यहाँ पर आपके पास जो ये 2 और 3 है बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दो पार्ट्स हैं इसके, एक आपके पास है इसका रियल पार्ट और एक इसका है इमेजिनरी पार्ट। इसका जो आपके पास रियल पार्ट है वो आपके पास 2 है और इसका जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 3 आयोटा है। तो स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आपके पास जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो है आयोटा। यानी जिस नंबर के साथ आपका आयोटा सिंबल आ गया तो आपने वहीं इसको गेस करना है कि आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसकी जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर ये -1 के इक्वल होती है और इसको हम आयोटा की वैल्यू को स्क्वायर रूट -1 भी करके लिखते हैं। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है वो आपके पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 7। यानी हमने जो है वो आयोटा की पावर 7 को जो है वो इवैल्यूएट करना है। तो हम इसको किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, ये जो आयोटा की पावर 7 है इसको हमने आयोटा स्क्वायर के साथ जो है वो ब्रेक करना है। जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे आयोटा की पावर 7, इसको आप ब्रेक करोगे आयोटा स्क्वायर और होल पार्ट 3 3 2 6 और ये आपके पास 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक और आयोटा इसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो 2.4 एक्सरसाइज जो इसी चैप्टर की हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बताया था कि जब आपके पास बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, वही कांसेप्ट हमने यहाँ पर भी यूज किया कि यहाँ पर हमारे पास बेस हमने आयोटा को बनाया और उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो आपकी पावर 7 जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 रिप्लेस करोगे होल की पावर 3 इनटू आयोटा। अब आपको पता है कि -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर आपके पास -1 होगा इनटू आयोटा, तो इसका आंसर आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। इसके साथ आपने इसी तरीके से आयोटा की पावर 50 को इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट, जब आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप इसको भी ब्रेक करोगे आयोटा स्क्वायर के साथ, तो आप इसको लिखोगे आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 25। यानी 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तब वो 50 बनता है। तो अब यहाँ पर भी आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 रिप्लेस करनी है और -1 की पावर 25। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास -1 की पावर 25 है तो -1 की पावर जब भी ऑड नंबर होती है तो इसका आंसर आपके पास जो है वो -1 ही आता है, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट आपके पास एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें माइनस आयोटा की पावर 8 लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जो है वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी आप इसमें यूं लिखोगे कि ये माइनस आयोटा की पावर इवन नंबर है, यानी 8 आपके पास इवन नंबर लिखा हुआ है तो माइनस की पावर जब इवन होती है तो इसका ओवरऑल आंसर आपके पास आयोटा की पावर 8 आएगा। अब स्टूडेंट, आपने ये करना है कि आयोटा की पावर जो 8 लिखा हुआ है आपने इसको जो है वो ब्रेक करना है आयोटा स्क्वायर के साथ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 4 4 2 8 बनता है और यहाँ पे फर्दर आप फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 रिप्लेस करोगे, यानी -1 की पावर 4 तो माइनस की पावर आपका इवन नंबर है तो इसका आंसर आपके पास प्लस में आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ स्टूडेंट आपके पास इसी एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, तो जिसमें आपने x और y की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो स्टूडेंट, जब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने ये करना है कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो रियल पार्ट है उसको आपने कंबाइन करके लिख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी आपने कंबाइन करके लिख लेना है। सो देखो, अब इसमें हम यूं करते हैं कि x + 1 जो रियल पार्ट है इसको हमने कंबाइन कर लिया और साथ आपके पास आयोटा y लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी जो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट की कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है
उसको हमने एज इट इज लिख दिया, वो है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हो यहाँ पर ही आपके पास बन रहा है x प्लस 1 प्लस आयोटा y और राइट हैंड साइड पे 4 माइनस 3 आयोटा लिखा हुआ है। तो अब आप लिखोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास रियल पार्ट है वो x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको आप इक्वल करके लिखोगे। जो राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट है 4, इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है आपके पास वो है आयोटा y और राइट हैंड साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 आयोटा। तो अब आप यहाँ पे हम आयोटा आयोटा इक्वेट हो गया, तो इसको यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 माइनस 1 x which is equals to 3 और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू जो है वो -3 आ गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको x और y की वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाया। तो इसके साथ एक नोट भी आता है कि आप यहाँ पे एक नोट भी मेंशन कर सकते हो कि every real number is a, और ये आपका एमसीक्यूज में भी आता है कि every real number is a, ये हर रियल नंबर क्या होता है, every real number is a complex number, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 0 आयोटा, यानी ये विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो किस फॉर्म में आ गया a प्लस b आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है वो a रियल पार्ट और b आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है, और इसको आपने 2 प्लस 0 आयोटा जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो हमारे पास इसी चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कुछ यहाँ पर डिस्कस करवाई, सॉरी 2.5 डिस्कस करवाई। तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छी समझ में आई होगी। और स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपको 2.6 और जो फर्दर जो है वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स